हाय एवरीवन, दिस इज शम्स परवेज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या बताया जा रहा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पे जितने भी सारे रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर्स, इसे हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला क्वेश्चन नंबर यहाँ ये दिया हुआ है, जब भी हम कोई नंबर को वेरीफाई करेंगे तो उसमें हमें क्या देखना है कि सबसे पहले एलएचएस वाले पार्ट को और आरएचएस वाले पार्ट को, दोनों को अगर हम इक्वल कर देते हैं तो वो जो गिवन क्वेश्चन रहता है वो ऑटोमेटिक आपका वेरीफाई हो जाता है। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसका अगर हम एलएचएस वाला पार्ट अगर देखें तो एलएचएस वाला पार्ट में क्या है, -12/5 प्लस 2/7। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आते हैं 7 और 5 का एलसीएम हो गया आपका 35। उसी के बाद 5 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, जो 35 आएगा 7 टाइम्स, और ये रहा आपका न्यूमरेटर 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, आगे फर्दर प्लस ये रहा 2 इज मल्टीप्लाइड विद 7 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 35 आएगा 5 टाइम्स, तो 5 को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन को देखा, सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे यहां पर भी। उसके बाद 12 7 कितना होता है, -84 आ गया आपका, क्योंकि यहां माइनस था इसलिए यहां माइनस आ गया, प्लस 2 5 10 अपॉन 35। उसके बाद अब हम यहाँ प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब हम माइनस करेंगे, अगर 84 में अगर 10 चले गया कितना बचा, 74, और यहां रहा माइनस, क्योंकि इन दोनों में से बड़ा कौन है, 84, और 84 का साइन क्या है, माइनस, इसलिए यहां पर ये रहा माइनस अपॉन 35। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपका आ गया एलएचएस वाला पार्ट का। अब हम आएंगे आरएचएस की तरफ पे। आरएचएस में हमारा जो गिवन रेशनल नंबर है वो क्या दे रखा है, 2/7, यहां रहा प्लस -12/5। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इनके डिनोमिनेटर का। 7 और 5 का एलसीएम हो गया आपका 35। यहां जो आपका न्यूमरेटर है उसे मल्टीप्लाई करना है कितने से, 7 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, जब 35 आएगा 5, तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आ गया आपका प्लस, यहां है आपका -12, और उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, -12 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 35 आएगा 7 टाइम्स, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आएंगे 2 5 10, और यहां रहा आपका प्लस 12 7 84, यहां -84 रहा आपका, अपॉन ये रहा आपका 35। उसके बाद हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ये रहा 84 अपॉन 35। अब यहां पर अगर देख रहे हैं, यहां पर कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 84 में से 10 चला गया, कितना बचा आपका, -74 अपॉन 35। अब यहां जो वैल्यू मिला हमें एलएचएस में, और यहां जो वैल्यू मिला हमें आरएचएस में, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस वेरीफाइड। तो ये हमारा नंबर 1 इस तरीके से वेरीफाइड होगा। उस तरीके से आएंगे अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट का रेशनल नंबर दे रखा है, अब इसे हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो इसके एलएचएस वाले पार्ट को अगर हम लेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 13 और 8 का, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 104। उसके बाद अब हमें क्या करना है, ये जो -5 इनका न्यूमरेटर है, इसे मल्टीप्लाई करना है कितने से, ये 8 का टेबल, यानी इनके डिनोमिनेटर का 8 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, जो 104 आएगा, कितने टाइम्स में, 13, तो 13 से इसे मल्टीप्लाई कर देना है। फर्दर हम इसी तरीके से आते हैं, यहां रहा -9, अब इसे मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स में, तो 13 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, जो 104 आएगा, 8 टाइम्स, तो 8 से आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसके न्यूमरेटर के साइड में मल्टीप्लीकेशन, तो 13 5 या कितना होता है, 65, ये रहा आपका -65, और प्लस 9 8 कितना होता है, 72, क्योंकि ये माइनस में है तो -72 आ जाएगा अपॉन 104। उसके बाद आएंगे हम यहाँ पर, ये रहा ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, -65, यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, -72, उसके बाद वाला 104। अब फाइनली अगर हम यहाँ देखेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 5 और 2 कितना हुआ, 7, 7 और 6 कितना हो गया आपका, 13, ये आपका रह गया -137 अपॉन 104। तो एलएचएस वाला पार्ट इस तरीके से सॉल्व हुआ। अब हमें क्या करना है, आरएचएस वाले पार्ट पे।
और ये है हमारा आरएचएस वाला पार्ट। आप इसे सॉल्व करेंगे उसी तरीके से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 13 और 8 का कितना आ गया एलसीएम, 104। और ये -9 इस फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है कितने से, 13 का टेबल कितने टाइम्स पड़ेंगे, जो 104 आए 8 से, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये -5 इसी तरीके से 8 का टेबल्स कितने टाइम्स पड़ेंगे, जो 104 आएगा 30 टाइम्स, तो 13 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद फर्दर हम क्या करेंगे, आप इसके न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 9 8 जा कितना हुआ 72, ये रहा -72 और ये प्लस 13 5 जा -65 अपॉन 104। अब हमें करना क्या है, ब्रैकेट को रिमूव करना है उसके न्यूमरेटर वाले पार्ट का। -72 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो यहां माइनस कर दिए अपॉन 104। उसके बाद अगर जा रहे हैं माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट साइन किस में रहता है, माइनस में रहता है। अब हमें इसे ऐड कर देना, 5 और 2 7 7 6 13 -137 अपॉन 104। अब हमारा ये फाइनली जो वैल्यू है आरएचएस का, और इससे पहले जो हमने वैल्यू निकाला ये था एलएचएस का, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो फाइनली हम लिख सकते हैं देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस वेरीफाइड। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। जो हमारा गिवन रेशनल नंबर है, इसका एलएचएस वाला पार्ट ये रहा, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। और फाइनली हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 और 12 का एलसीएम हमारा हो गया 12। उसके बाद वाला स्टेप हमें क्या करना है कि इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 12 आएगा 12, तो 12 से हमें मल्टीप्लाई करना है। फर्दर वाला स्टेप प्लस ये रहा -7 और 12 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 1 टाइम्स, तो 1 से इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी सारा स्टेप वैसे ही सेम रहेगा। अब आगे हम फर्दर करते हैं। 12 3 जा 36, ये रहा प्लस माइनस प्लस माइनस, ये रहा 7 1 जा 7, -7 आ गया यहाँ अपॉन 12। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट रिमूव करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा माइनस अपॉन 12। उसके बाद वाले स्टेप प्लस माइनस क्या होता है -36 में से 7 चला गया, कितना बचा आपका, बचा 29 अपॉन 12। तो ये रहा आपका फाइनली एलएचएस वाले पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम लोग आते हैं आरएचएस की तरफ। हमारा आरएचएस वाला पार्ट क्या दे रखा है, -7 अपॉन 12 प्लस 3। इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम एलसीएम लेंगे, 12 और 1 का एलसीएम आ गया आपका 12। यहां पर क्या आ गया आपका, ये यहां तो ऑलरेडी आपका माइनस है, -7 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 जा 12 1 टाइम्स, प्लस 3 इज मल्टीप्लाइड विद 1 12 जा 12 टाइम्स। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, 7 1 जा 7 -7 प्लस 12 3 जा 36 अपॉन 7। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 36 में 7 चला गया, कितना बचा 29 प्लस 29 अपॉन 12। क्यों, क्योंकि इसमें से 36 और 7 में बड़ा कौन है 36। इसका जो साइन आएगा वो फाइनली लास्ट में आपका आंसर में, इसका जो साइन है वो लास्ट में भी आपका उसके साइन के साथ आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे ये वाला जो सॉल्यूशन हुआ आपका आरएचएस का, और फाइनली जब हम आंसर देख रहे हैं तो एलएचएस वाला पार्ट और आरएचएस वाला पार्ट वो आपस में एक हो चुका है, इक्वल है। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस वेरीफाइड। और इसी के साथ एलएचएस और आरएचएस जब हमारा इक्वल हो गया तो ये आपका क्या हो गया, थर्ड पार्ट भी वेरीफाइड हो गया। अब हम लोग आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। यहाँ जो आपका गिवन रेशनल नंबर है, अगर हम देखेंगे इस रेशनल नंबर का जो नेगेटिव साइन है वो इसके डिनोमिनेटर की तरफ है। तो हमें करना क्या है कि इनके जो नेगेटिव साइन है इसे हमें शिफ्ट कर देना है इसके न्यूमरेटर की तरफ। तो अगर इसी तरीके से जब हम शिफ्ट करेंगे तो एलएचएस वाला पार्ट आ गया -2/7 प्लस और -12/35। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। उसी तरीके से सेम हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम आ गया आपका 35 और ये जो न्यूमरेटर है -2 इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, जब हम 7 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे 35 5 टाइम्स, तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्दर इसी तरीके से अगले स्टेप की तरफ जाएंगे तो ये रहा आपका -12 और -12 को कितना से मल्टीप्लाई करना है वो डिपेंड करेगा इसके डिनोमिनेटर पे। इसका डिनोमिनेटर 35 है, 35 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, जो 35 आएगा 1 टाइम्स, तो हमें 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद हम आते हैं आगे अगले स्टेप में, तो माइनस प्लस क्या होगा, -2 5 जा कितना हुआ 10, 2 5 जा कितना हुआ 10। इसी तरीके से यहाँ रहा प्लस, प्लस माइनस क्या होता है -12 बन जा 12, तो यहाँ आ गया आपका -12 अपॉन हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 35।
उसके बाद आगे हम फर्दर अगर करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ ब्रैकेट रिमूव करना है। जब हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, क्योंकि ब्रैकेट एक्चुअली शो कर रहा है मल्टीप्लीकेशन को, और मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है हमारा, और अपॉन 35। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बट साइन क्या रहता है, माइनस पे रहता है, तो -10 और -12 आ गया आपका -22 अपॉन 35। तो ये हमारा जो पार्ट का सॉल्यूशन है वो एलएचएस वाले पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब हमें क्या करना है, आरएचएस वाले पार्ट का सॉल्यूशन करना है। तो उसी तरीके से अगर हम आरएचएस वाले पार्ट में देखेंगे तो नेगेटिव आपका इसके डिनोमिनेटर पे है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, इनके नेगेटिव साइन को शिफ्ट कर देना है न्यूमरेटर की तरफ। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं कि -12 अपॉन 35। फर्दर अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ लिख सकते हैं -2 अपॉन 7। उसी तरीके से अब हमें करना क्या है, इनके डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम लेना है। जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा इसका एलसीएम 35। उसके बाद हमें करना क्या है कि इनका जो न्यूमरेटर है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, इनके डिनोमिनेटर को कितने टाइम्स पढ़ेंगे जो इसके एलसीएम के बराबर आ जाएगा उससे। तो 35 1 टाइम्स, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ रहा प्लस -2, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी 7 5 35, तो 5 से हमें मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद अगर हम आएंगे नेक्स्ट अगले स्टेप पे तो प्लस माइनस होता है माइनस, क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस है और ये 1 के सामने क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। 12 1 आपका 12, और यहाँ प्लस माइनस प्लस क्या रहा, माइनस, 2 5 -10, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है, और अपॉन 35। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनके ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। जब हम ब्रैकेट यहाँ रिमूव करेंगे तो 12 प्लस माइनस क्या होगा, -10 अपॉन 35। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं माइनस माइनस होता है प्लस, बट साइन क्या रहेगा, माइनस में। -12 और -10 आपका आ गया सॉल्यूशन -22 अपॉन 35। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया आरएचएस वाले पार्ट का। और फाइनली जब हम देख रहे हैं लास्ट पे कि देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन वेरीफाइड हो गया। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या कह रहा है, वेरीफाई करने के लिए। तो जिस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को वेरीफाई किया था, सेम एग्जैक्टली उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को भी वेरीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो यहां देख रहे हैं कि एलएचएस को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ रहा 3/4, यहाँ पर लगातार आपका 2 कंटिन्यू साइन है, तो इस साइन को हम क्या कर सकते हैं, दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। और हम लोग जानते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका प्लस है और यहाँ आपका माइनस है, तो इस साइन को चेंज करके आप 2/5 भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे तो सबसे पहला वर्क हमें ब्रैकेट के अंदर का करना है। तो अगर हम ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो 4 और 5 का एलसीएम हो गया आपका 20, और इसी तरीके से इनका जो न्यूमरेटर है उसे हमें मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स, जब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स में, जब 20 आ जाएगा उससे। तो 4 5 20, इसका मतलब हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। उस तरीके से ये रहा आपका 2, तो 2 को भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20, तो 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। और ये रहा नेक्स्ट फ्रैक्शन -7/10। और इसी तरीके से हम लोग ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, तो प्लस 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 एंड 3 5 कितना हुआ 15, और यहाँ प्लस माइनस क्या होगा आपका, -2 4 8/20, और यहाँ रहा आपका -7/10। उसके बाद हम करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 15 के सामने प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 15 में से 8 चला गया, बचा आपका 7/20। और ये आपका +7 इसलिए रहा क्योंकि 15 जो है वो आपका 8 से बड़ा है, और इनका जो साइन रहेगा वही साइन आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं 7/10 की तरफ। फाइनली आप देखेंगे 20 और 10 का एलसीएम अगर लेंगे तो हमारा एलसीएम हो गया 20, तो 20 1 20, 7 1 7। इसी तरीके से 10 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे जो 20 आएगा, 2 टाइम्स, एंड 2 7 40। और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 14 में 7 चला गया आपका 7, और इन दोनों में से बड़ा कौन है, 14, तो 14 का जो साइन है वो यहाँ आ जाएगा फाइनली, और यहाँ पर हो गया आपका -7/20। तो ये एलएचएस का पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब हमें क्या करना है, आरएचएस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। तो आरएचएस हमारा हो गया 3/4, यहाँ है प्लस, और यहाँ लिख सकते हैं -2/5। सेम यहाँ पर वही कंडीशन को फॉलो कर रहा है, लगातार 2 साइन है, तो हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 7/10 हम 10 आराम से लिख सकते हैं।
उसके बाद वाला स्टेप हम देखेंगे, सबसे पहले हमें सॉल्व करना है ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को। तो इस पार्ट को, इस वाले रेशनल नंबर को इसी तरीके से हमें उतार देना है और 5 और 10 का हमें एलसीएम लेना है। कितना आएगा? 10। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये है, इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो 5 को कितने टाइम्स पढ़ेंगे? जो 10 आएगा, और उतना ही को मल्टीप्लाई कर देना उसके न्यूमरेटर के साथ। तो 5 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 10 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 2 से क्या होगा? 4, यहाँ आ गया आपका -4। उसके बाद वाले स्टेप में जाएंगे, यहाँ है आपका माइनस, 10 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 10, 1 टाइम्स, 1 को फिर उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, 1 7 7। तो इसी तरीके से सॉल्व हुआ। अगले स्टेप की तरफ आएंगे, 3/4, ये प्लस, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, बट इनका साइन क्या रहेगा? माइनस पे रहेगा, तो हम यहां लिख सकते हैं -11/10। अब एक्चुअली ये क्या है? प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो अब हम जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन में साइन क्या होता है? चेंज होता है। यहाँ रहा प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो -11/10 हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे 4 और 10 का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 20, और 4 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 20 आएगा, 5 टाइम्स, और 5 को मल्टीप्लाई कर देना उसके न्यूमरेटर के साथ, 5 3 15, और इसी के साथ रहा माइनस, और 10 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 20 आएगा, 2 टाइम्स, 11 को मल्टीप्लाई कर देना 2 से, 11 2 22। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे 15 के सामने प्लस है और इसके सामने यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। अब 22 में से 15 चला गया था, कितना हो गया? बचा आपका -7/20। यहाँ पर माइनस क्यों आया? इसलिए आया कि 22 और 15 में बड़ा कौन है? 22, और 22 के सामने कौन सा साइन है? माइनस का, इसलिए इसके सामने यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। ये जो सॉल्यूशन निकला आपका आरएचएस वाले पार्ट का निकला। अब हम फाइनली लास्ट में देखते हैं, एलएचएस और आरएचएस दोनों आपस में इक्वल आ गया, तो हम फाइनली लिख सकते हैं कि देयरफॉर LHS is equals to RHS वेरीफाइड। तो इस तरीके से हमारा वेरीफाइड हुआ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहां पर LHS वाला पार्ट अगर हम देखेंगे तो ये आपका आ गया -7/11, और उसी तरीके से यहां पर आपका नेगेटिव साइन नीचे है। जब इसके साइन को आप शिफ्ट करेंगे उसके न्यूमरेटर की तरफ, तो यहां पर आ जाएगा साइन, और उसके बाद अगर देखेंगे फिर प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो इसे हम लिख सकते हैं -2/5 के फॉर्म में, और यहां पर फिर प्लस और माइनस है तो इसे हम भी लिख सकते हैं -13/22 के फॉर्म में। तो इस तरीके से भी आप LHS को लिख सकते हैं। अब इसे हमें सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आया आपका एलसीएम? 55। और उसी तरीके से फर्स्ट फ्रैक्शन की तरफ जब जाएंगे, यहाँ पे हम 11 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे? जब 55 आएगा, 5 टाइम्स, और 5 को मल्टीप्लाई कर देना उसके न्यूमरेटर के साथ, यानी 5 7 35, और यहाँ माइनस है, ये माइनस यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट अगले पार्ट की तरफ जाएंगे तो 5 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे? जब 55 आएगा, 11 टाइम्स, फिर 11 को मल्टीप्लाई कर देना इसके न्यूमरेटर के साथ, 11 2 22, ये आ गया 22। इसके बाद अगला रेशनल नंबर आपका 13/22, और उस तरीके से हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस होता है। 5 और 2 कितना हुआ? 7, 3 और 2 कितना हुआ? आपका 5। तो इसका माइनस माइनस एक्चुअली होता है प्लस, बट उसका साइन क्या रहता है? माइनस पे रहता है, इसलिए यहाँ पर इसका साइन माइनस पे रहा, और अपॉन 55। उसके बाद वाला रेशनल नंबर -13/22। उसके बाद हम फिर फर्दर क्या करेंगे? ये जो आपका रेशनल नंबर है, इनका फिर हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आया? 110। तो 55 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे? जो 110 आएगा 2 टाइम्स, तो 57 2 जा, तो 55 का टेबल 2 टाइम्स कितना आया? 114। तो यहां लिख सकते हैं -114, और ये रहा -22 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे? जो आपका 110 आएगा, तो 5 टाइम्स। जब हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 5 जा 65। उसके बाद अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर भी -114 है, और यहाँ आपका -65 है। जब माइनस माइनस को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। जब आप इसे प्लस करेंगे कितना आएगा? 549 617 और 1 आपका आ गया -179/110। तो ये आपका जो सॉल्यूशन है आपका LHS वाले पार्ट का हो चुका है। अब हमें क्या करना है? इसके RHS वाले पार्ट की तरफ पढ़ना है। तो RHS वाला पार्ट हो गया आपका, यहाँ -7/11 लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर देखेंगे इसका नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर पे है, तो इसे हमें क्या करना है? शिफ्ट कर देना उसके न्यूमरेटर की तरफ। तो यहाँ इसे लिखा जा सकता है -2/5 के फॉर्म में। यहाँ पर प्लस माइनस लगातार 2 साइन है, तो प्लस माइनस एक्चुअली इंटू के फॉर्म में हम यहाँ लिख सकते हैं। प्लस माइनस क्या होता है? इंटू में माइनस होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 13/22। 13/22 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे? जब 55 आएगा, 11 टाइम्स, फिर 11 को मल्टीप्लाई कर देना उसके न्यूमरेटर के साथ, 11 2 22, और ये रहा -22। 22 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे? जब 55 आएगा, 11 टाइम्स, और 5 को मल्टीप्लाई कर देना उसके न्यूमरेटर के साथ, तो यहाँ 11 2 22, और ये रहा -22।
उसके बाद हमें अब सॉल्व करना है, तो ये रेशनल नंबर रहा आपका, क्योंकि ब्रैकेट का काम हमें सबसे पहले करना है। तो 5 और 22 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 110, तो इनका एलसीएम हो गया आपका 110, और 5 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे जो 110 आएगा 22 टाइम्स, तब आपका 110 आएगा। अब 22 को मल्टीप्लाई कर देना है इसके न्यूमरेटर से, तो 22 इंटू 2 कितना हो गया 44, यहां आ गया आपका 44, ये माइनस है इसलिए यहां पर आ गया आपका माइनस। उसके बाद वाले स्टेप में 22 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे जो आपका 110 आएगा, 22 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा 110 आएगा, तब 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे 13 को तो कितना आएगा 65, तो यहां आ गया आपका 65। उसके बाद अगर हम आते हैं तो -7/11 प्लस माइनस माइनस प्लस रहता, बट साइन क्या रहता माइनस पे, 5 4 9 और 6 4 10, तो -109/110। इसके बाद हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, -7/11 प्लस माइनस क्या होगा -109/110। उसके बाद जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 110, तो 11 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे 110 आएगा 10 टाइम्स, तो 10 7 -70। उसके बाद करेंगे 110 1 110, तो 109 सेम आपका उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 109 ही आएगा। उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, अब हमें इसे प्लस करना है, तो यहां पर आ गया आपका आ गया आपका 971, यहां पर आ गया -179/110। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया आपका आरएचएस का। अब फाइनली लास्ट में हम देख रहे हैं कि दोनों चीज आपस में इक्वल आ गया, तो लिख सकते हैं देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस वेरीफाइड। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को वेरीफाइड कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो इसी तरीके से थर्ड पार्ट के आप एलएचएस को लिख सकते हैं -1 प्लस यहां रहा -2/3, यहां पर प्लस माइनस आपस में के फॉर्म में है, तो हम यहां लिख सकते हैं प्लस माइनस क्या होता है -3/4। तो ये आपका एलएचएस वाला पार्ट हो गया। जब आप एलएचएस वाला पार्ट हो गया तो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे। तो उसी तरीके से यहां रहा -1, ये रहा +4 और 3 का एलसीएम आ गया आपका 12। तो 3 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे जब 12 आएगा 4 टाइम्स, 4 को मल्टीप्लाई करना इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ, तो 4 2 8, यहां आ गया आपका -8, ये रहा -4 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे 3 टाइम्स, तो 3 3 आपका हो गया 9। उसके बाद वाले स्टेप में आएंगे -1, ये रहा प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 8 और 9 कितना होता है -17 अपॉन ये रहा आपका 12। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगर हम ब्रैकेट को रिमूव करें तो यहां आ गया आपका -1 प्लस माइनस क्या होता है -17/12। तो इसको हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, -1 के नीचे में, और 1 और 12 का फिर हम अगेन एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12, तो 1 12 12 एंड 12 को मल्टीप्लाई कर देना है -1 से, तो क्या आ गया आपका -12, ये रहा -12 1 12 एंड 17 1 17। उसके बाद माइनस माइनस आपका क्या होता है प्लस होता है। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, बट साइन किस में रहेगा माइनस पे रहेगा, 7 2 9 और 1 1 2 आ गया आपका -29/12। तो ये जो सॉल्यूशन हुआ आपका एलएचएस वाले पार्ट का हुआ। अब हमें क्या करना है, आरएचएस वाले पार्ट का सॉल्यूशन करना है। तो आरएचएस को हम लिख सकते हैं -1, यहां प्लस माइनस रहा तो ये साइन चेंज होकर के -2/3 आ जाएगा। उसके बाद फर्दर फिर प्लस माइनस माइनस साइन चेंज होकर के आपका 3/4 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करेंगे, तो इसके नीचे हम यहाँ 1 लिख सकते हैं, और जब 1 लिखेंगे तो 1 और 3 का एलसीएम आ गया आपका 3 एंड 1 3 3 एंड 3 1 3 आ गया। -3 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे 3 आएगा 1 टाइम, तो 1 2 आपका आ गया आपका 2, ये रहा -3/4। उसके बाद अगर हम फिर फर्दर देखेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है आपका, तो -3 और -2 आ गया आपका -5/3 -3/4। अब इसके बाद अगर हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो यहां लिख सकते हैं 5/3 -3/4। उसी तरीके 3 और 4 का एलसीएम आ गया आपका 12। 3 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे 12 आएगा 4 टाइम्स, 4 को मल्टीप्लाई कर देना उसके न्यूमरेटर के साथ, तो 4 5 आपका आ गया -20, यहां है -4 का टेबल कितने टाइम्स 12 आएगा 3 टाइम्स, 3 को मल्टीप्लाई कर देना इसके न्यूमरेटर के साथ, तो 3 3 आपका 9 आ गया। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है 20 और 9 क्या हो गया -29/12। तो ये आपका आरएचएस वाले पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब फाइनली अगर हम लोग देखेंगे लास्ट पे, तो यहां लिख सकते हैं कि देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, क्योंकि ये दोनों पार्ट आपका बराबर आ गया, और इसी तरीके से हम लोग फाइनली कर सकते हैं वेरीफाइड।
तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, और इसी तरीके से आगे नेक्स्ट और भी सॉल्यूशन हम लोग करेंगे क्लास 8 के आर.एस. अग्रवाल के कंप्लीट सॉल्यूशंस के तरफ, क्योंकि हम लोगों ने इस सीरीज को स्टार्ट किया है और आगे से आगे जितने भी सारे एक्सरसाइज है, हर एक एक्सरसाइज का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि इस तरीके से अगर पढ़ाया जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस या जो बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस के थ्रू से आराम से घर बैठे पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।